अगर मैं सिर्फ एंडोक्राइन रिलेटेड और हार्मोनल रिलेटेड बात करूं तो डायबिटीज़ तो आपको पता है हम सब में कॉमन है, मेल फीमेल जितने भी, चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत आ रही है, तो डायबिटीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन। उसके बाद आप एंडोक्राइन फीमेल्स में अगर बात करते हैं तो थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, ओबेसिटी है, ठीक है। तो ये 3-4 इनमें भी अगर मैं मोस्ट कॉमन बात करूं जिसके लिहाज से फ़ीमेल्स आती हैं, या अब आप ये कह लें कि मैरिड फ़ीमेल्स और जो अनमैरिड फ़ीमेल्स हैं उनमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज़, ठीक है, प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़, और फिर प्रेगनेंसी के साथ फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस अगर शुगर है, डायबिटीज़ है, तो ये मोस्ट कॉमन। हमारी पॉपुलेशन ग्रेटर देन 50% जो है ना वो फीमेल्स हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा और बात करूं तो हमारा जो हाउस होल्ड है वो भी तो फीमेल्स ही हैं, ठीक है। जब जो है फादर या हस्बैंड घर से बाहर होते हैं तो पीछे पूरा घर लेके चलना, ठीक है। हम ये कहते हैं जी, मैं ये कहती हूँ जी आई एम अ वर्किंग वूमेन, तो मुझे लगता है मैं पता नहीं क्या क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी भी तरह कोई भी वर्किंग वूमेन किसी भी हाउस वाइफ से सुपीरियर नहीं है, ये मेरा ख्याल है, ठीक है। बिकॉज जो हाउस वाइफ है, ठीक है, वो घर में रह के पूरा घर देखना, ठीक है, बच्चों की स्कूलिंग, फिर कारी साहब की, फिर ट्यूशन, और फिर बच्चों की पूरी एक जो परवरिश है, मेरा ख्याल है वो भी बहुत मैटर करता है। तो हमारे यहाँ फीमेल्स इस लिहाज से जो हाउस वाइफ्स हैं वो थोड़ा सा हम उन्हें इग्नोर करते हैं, इस सेंस में कि उनकी जो मसाइल हैं या उनके जो इश्यूज़ हैं उन पे हम डिस्कस नहीं करते। आई सल्यूट देम कि वो पूरा घर देख रहे होते हैं और एट द एंड ये कह रहे होते हैं कि कुछ हैं जो कहते हैं कि भाई घर पर होते हैं तो करते क्या है, बेसिकली घर तो पूरा देखना इज़ अ जॉब। अच्छा, जहाँ तक बात होती है ओबेसिटी की, फीमेल्स में मोटापा क्यों इतना कॉमन है। अच्छा, मैं बात करूँ तो जैसे हमने कहा ग्रेटर देन 50%, हमारी 20-30% फीमेल्स जो हैं वो ओबेसिटी का शिकार हैं। ऑन द अदर हैंड्स अगर आप मेल्स पे बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 19% मेल्स मोटापे का शिकार हैं, तो उसमें भी फीमेल का रेशो ज़्यादा है, एट अप्रॉक्सीमेटली 29%। अच्छा, वो ओबेसिटी का शिकार इसलिए हैं, शायद उसमें मोस्ट कॉमन कॉज ये है कि बहुत सारे जो हैं लोग बाहर वॉक की इजाज़त नहीं है, ठीक है, पार्क में जाके वॉक नहीं करना, जो भी रिलेटेड आजकल का माहौल है, बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल सकती मोस्ट ऑफ द टाइम वॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सरसाइज वर्कआउट अलाउड नहीं है। ऑन द अदर हैंड जहाँ पे घर के इतने काम हो गए तो उनके जहन में थिंकिंग है कि हम घर के सारे काम करते हैं बट स्टिल हमारा वज़न बढ़ता जा रहा है, हम तो पूरा वर्कआउट करते हैं, लेकिन जितने भी घर के काम है ना वो एक जगह स्टैटिक होके करने के हैं, ठीक है। आप खाना बना रहे हैं, आप किचन का काम कर रहे हैं, आप वॉशिंग कर रहे हैं, डिश वॉशिंग, तो वो सब एक जगह स्टैटिक पोजीशन में, तो वहाँ से वेट रिडक्शन होता नहीं है। तो बेसिकली दीज आर द मेन कॉजेज़ जो हमारी फीमेल्स में ओबेसिटी बहुत कॉमन होती जा रही है। ओबेसिटी इज़ बेसिकली मोटापा। हम एशियन पॉपुलेशन की, बिकॉज हम पाकिस्तान में बात करें तो हम एशियन पॉपुलेशन की बात करें। एक चीज़ होती है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स क्या है, मेरे वज़न के लिहाज से मेरी हाइट, यहाँ पे इसको यूँ डिफाइन कर लें, जितनी मेरी हाइट है उस लिहाज से मेरा वज़न कितना होना चाहिए। तो एशियन पॉपुलेशन में जो बॉडी मास इंडेक्स है वो नॉर्मल होता है 19.5 से लेके, आप अप्रॉक्सीमेटली कर लें 19 से लेके 25%। डैट इज़ योर नॉर्मल BMI, जो आपकी हाइट के लिहाज से आपके वज़न का तनासुब होता है। ग्रेटर देन 25 और इन बिटवीन 25 to 30%, दिस इज़ ओवरवेट, ठीक है। एंड ग्रेटर देन 30 का अगर किसी का BMI है तो वो ओबेसिटी या मोटापा। अब उससे आगे भी मोटापे के ग्रेड्स हैं, जिसमें हम कहते हैं कि ग्रेड 1 ओबेसिटी है, ग्रेड 2 ओबेसिटी है, और देन मॉर्बिड ओबेसिटी है, माइल्ड, मॉडरेट एंड मॉर्बिड ओबेसिटी। तो ग्रेटर देन 30 इज़ ओबेसिटी, BMI ग्रेटर देन 35 है तो आपकी मॉडरेट हो गई, ग्रेटर देन 40 BMI हैविंग मॉर्बिड ओबेसिटी। एक तो जो यूजुअली मोटापे का शिकार ख़वातीन हैं, दे यूजुअली प्रेजेंट विद पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ठीक है, जहाँ उस पर भी हम बात कर लेंगे। अब जहाँ पे भी आप ओबेसिटी की बात करें ना, जहाँ पे भी आप मोटापे की बात करें, इट इज़ वेरी डिप्रेसिंग, ठीक है। आप किसी को कहें कि तुम हमारे यहाँ तो जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हमारी काउंसलिंग ऐसी होती है कि पेशेंट का मोराल हाई हो, तो ऑब्वियसली दे वांट काउंसलिंग, वो चाहते हैं डिस्कशन हो। कुछ लोग आते हैं 1 महीने बाद आए, डॉक्टर आपका वज़न बिल्कुल नहीं गिरा, तो
तो वो दे गेट डिप्रेस्ड कि वज़न तो गिरा ही नहीं, हमने इतनी मेहनत की। तो इसमें भी पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि वज़न गिरा नहीं है तो कोई बात नहीं, बढ़ा तो नहीं है, तो डैट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट कि आप पहले जो आप गेन करके आ रहे थे अब आप एटलीस्ट एक जगह स्टैटिक तो हैं। तो दे वांट उनका मोरल हाई करना होता है, ठीक है, और काउंसलिंग उसकी ऐसी होती हैं। फिर दूसरा मेन इश्यूज़ ये होते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों में ये ख्याल होता है कि डॉक्टर साहब मैंने डाइट बहुत कंट्रोल किया, मैंने चावल छोड़ दिया, मैंने आलू छोड़ दिया, मैंने रोटी छोड़ दी, स्टिल मेरा वज़न वैसे का वैसे ही है। तो वहाँ पे भी ये बात समझाना ज़रूरी है कि व्हेन यू डू अ डाइट कंट्रोल तो वज़न बढ़ता नहीं है, वो स्टैटिक हो जाता है, हो सकता है थोड़ा सा गिर भी जाए, लेकिन जितना आपका वर्कआउट अच्छा होगा, ठीक है, जितने आपकी कैलोरीज बर्न होंगे उसी लिहाज से वेट रिडक्शन अच्छा होगा। सबसे अच्छा तरीका वॉक, ठीक है, और उसमें भी प्लीज़ अपने नाज़रीन को ये बात बताना चाहूँगी कि जो वर्कआउट है ना वो घर की वॉक नहीं है। मतलब आप ये कहें कि मैं पूरा दिन घर में जाती हूँ, डॉक्टर साहब कुछ फीमेल्स आती हैं, डॉक्टर साहब पूरा दिन बच्चों के पीछे भाग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे और पूरा दिन भाग रहे हैं और स्टिल वज़न कम नहीं हो रहा, तो मेरे पास तो वॉक का टाइम ही नहीं है। लेकिन जो घर की वॉक है या जो घर के काम है वो मेरी रूटीन है, ठीक है, वो मेरे वर्कआउट में शुमार नहीं होता, वो मेरी वॉक में, वो मेरे एक्सरसाइज में शुमार नहीं होता। तो जहाँ पे आप वेट रिडक्शन की बात करते हैं वहाँ पे आपकी कैलोरी बर्निंग्स इन टर्म ऑफ एक्सरसाइज, मैं ये नहीं कहती सब जिम जाए, मैं कहती हूँ किसी भी फॉर्म में आपका वर्कआउट अच्छा हो जिसमें आपकी बर्निंग हो, उसमें आपकी वॉक है, एक्सरसाइज है, इवन स्विमिंग आ सकती है जो लोग करना चाहते हैं। तो दे आर डिफरेंट वेज ऑफ कैलोरी बर्निंग। तो ये वो चीज़ देखिए, मेडिसिन देयर आर सम मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन्स हैं जो अवेलेबल हैं, ठीक है, बट अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ मेडिसिन्स ही काम करेंगी तो शायद उनका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है। अगर आप मेडिसिन्स के थ्रू वेट रिडक्शन कहते हैं तो शायद वो 2 to 3% होगा, लेकिन अगर उसके साथ अगर आपका वर्कआउट अच्छा है तो आपके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। डायबिटीज़ इज़ नॉट अ कंटेजियस, ठीक है, हाँ, किसी मुझे जो है ना किसी से लग नहीं सकती, ठीक है। इनिशियली सबके जहन में ये बात थी कि डॉक्टर साहब फैमिली में शुगर रन करती है, तो हमारी तो फैमिलीज़ में शुगर है ही नहीं, ठीक है, पहले तो अम्मा अब्बा को होती थी, फैमिली में होती थी तो लोगों को होती थी, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। अगर किसी की फैमिली में डायबिटीज़ नहीं भी है तो तब भी फैमिली के किसी भी मेंबर को कभी भी शुगर हो सकती है। उसके पीछे रीज़न क्या है, अब थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जब आप पिछले ज़माने की बात करें ना तो लोगों की वॉक अच्छी थी, ठीक है, इतने ज़्यादा जो है आपके पास सेडेंट्री लाइफ स्टाइल नहीं था, ठीक है। अब हमारा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, आप देखें तो मोबाइल ऐप्स, टैबलेट्स, ठीक है, और फिर आपके कंप्यूटर की सिटिंग कितनी है, इवन जो वर्क फ्रॉम होम आप अगर ले लें, अभी हमने कोविड का ज़माना गुजारा है, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम में सारी की सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर रिलेटेड हुई, सारे बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ा, इवन हमारा वर्क फ्रॉम होम जब हुआ तो हमारी सिटिंग पोजीशन बढ़ी, तो इट एवरीथिंग कैन कॉज ओबेसिटी। अब आदत हो गई, अब वो ओबेसिटी, शुगर होती क्यों है, शुगर मोटापे से होती है ना, वज़न का बढ़ना आपको शुगर के करीब ला सकता है, आपको ज़ियाबतीस के करीब ला सकता है। तो जहाँ मोटापा है वहाँ डायबिटीज़ होने के चांसेस भी हाई हैं, ठीक है। अच्छा, जहाँ एक फैमिली में आप शुगर की बात करें कि उनको थी और हस्बैंड को होगी, वहाँ पे डाइट भी तो बहुत मैटर करती है। जहाँ पे हमारा डाइट, अच्छा कॉन्सेप्ट भी ये है कि सिर्फ मीठा बंद करना है, ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है कि हमने सिर्फ मीठा बंद करना है, हमने कार्ब्स कम करने हैं, हमने ऑयल का, अगर मैं लेमैन की ज़बान में बात करूं तो हमने ऑयल कंटेंट कम करने हैं, हमने फ्राइड आइटम्स कम करने हैं, हमने जंक फूड कम करना है, हमने ड्रिंक्स कम करनी है। तो वो डाइट बहुत मैटर करती है जो आपको ग्रेजुअली डायबिटीज़ की तरफ ले जा रही होती है।